राम राम। कई लोग जीवन में इतने संतोषी होते हैं, वो हर बात में भगवान का शुक्र करते हैं। ना उनको खुशी की कोई चिंता होती है, ना कोई गम की चिंता। एक सेठ की दुकान पर एक व्यक्ति 10 वर्ष से कार्य कर रहा था। वह बहुत ही ईमानदार था। उसकी ईमानदारी की मिसाल सेठ सबको दिया करते कि ना ये एक दिन भी छुट्टी करता है और इतना ईमानदार है कि मैं पूरी दुकान इस पर छोड़कर जा सकता हूं। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति सेठ जी को बिना बताए 2-3 दिन छुट्टी पर चला गया। सेठ जी ने सोचा कि वो तो कभी छुट्टी करता नहीं, छुट्टी क्यों ले गया। हो सकता है कि मैं उसको जो तनख्वाह देता हूं उसको वो कम लग रही हो। सेठ ने मन ही मन उसकी तनख्वाह बढ़ाने का निश्चय किया। वो 3 दिन बाद वापस लौटा तो सेठ ने कहा कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपया बढ़ा दी है। उस व्यक्ति ने कोई खुशी जाहिर नहीं की और चुपचाप काम में लग गया। सेठ को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तनख्वाह भी बढ़ा दी, लेकिन ना इसने मुझे धन्यवाद किया, ना कोई खुशी दिखाई। 8-10 माह के बाद वो व्यक्ति फिर 2-3 दिन छुट्टी चला गया। सेठ ने कहा यह बहुत गलत बात है, ये बिना बताए छुट्टी पर चला जाता है। अब मैं इसकी तनख्वाह वापस वही कर दूंगा जो पहले थी। वो व्यक्ति 3 दिन बाद फिर आ गया। सेठ ने कहा कि अब मैंने तुम्हारी तनख्वाह कम कर दी है। उस व्यक्ति ने फिर भी कोई भाव अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। जब तनख्वाह का समय हुआ, एक तरीकाई सेठ ने उसको तनख्वाह दी जो कम थी। उस व्यक्ति ने ली और चुपचाप चलने लगा। सेठ ने कहा पहले मेरी बात सुनो, 10 माह पहले मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी, तब तुमने कोई धन्यवाद नहीं दिया, कोई खुशी जाहिर नहीं की, और अब मैंने कम कर दी है, तुमने कोई उदासी नहीं दिखाई, कोई शिकायत नहीं की। उस व्यक्ति ने सेठ को जो उत्तर दिया उससे सेठ की आंखें खुल गई। उस व्यक्ति ने कहा 10 माह पहले जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई, मैं इसलिए छुट्टी गया था क्योंकि मेरा पुत्र उस दिन पैदा हुआ था। जब आपने पैसे बढ़ाए तो मैंने सोचा मेरे बच्चे के भाग्य से वो पैसे बढ़ गए। अब जब मैं छुट्टी गया इस माह, तो मेरी मां का देहांत हुआ था। आपने मेरे पैसे घटाए तो मैंने सोचा जो मेरी मां के हिस्से के मुझे पैसे आते थे वो मेरे कम हो गए। तो जिसके हिस्से का था उसको मिल रहा है, तो मैं क्यों चिंता करूं। मुझे देने वाले भगवान है, मुझे क्या करना है। ना मुझे अधिक की खुशी है, ना कम का गम। सेठ ने उसको गले लगा लिया और कहा तुम्हारे जैसा हीरा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम कितने संतोषी जीव हो, तुम्हारे मन में कितना संतोष है, कितनी प्यार की भावना है, कितना भगवान के प्रति लगन है। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए। जो भगवान ने हमारे लिए लिखा होगा हमें अवश्य मिलेगा। आप ये सोच लीजिए कि भगवान आपके लिए जो करते हैं वो सदैव अच्छा करते हैं। भगवान वो करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। आप अपना निश्चय कर लीजिए कि हमें जो भगवान देंगे हम उसी में खुश रहेंगे, उसी में ही अपना जीवन यापन करेंगे। राम राम, जय श्री राम।